की जय, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। कागज कलम दवात ला लिख दूं दिल तेरे नाम, कुछ इसी अंदाज में गांव के युवाओं ने कागज पर अपने खून को स्याही बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को खून से खत लिखा। नमस्कार, भेरेंट और भन्नाट खबरों के साथ मैं हूं विशाल कौशिक और आप देख रहे हैं द स्टिंग। फरीदाबाद के 26 गांवों को नगर निगम में शामिल करने का विरोध बदस्तूर जारी है। 26 गांव के युवाओं ने आज गांव बड़ौली के मंदिर पर एकत्रित होकर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया और खून से भरा हुआ खत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भेजा। हरियाणा में शहीदी दिवस के दिन फरीदाबाद नहर पार के गांव बड़ौली के मंदिर पर 26 गांव को नगर निगम में शामिल करने का विरोध अनोखे ढंग से हुआ। एकत्र हुए युवाओं ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम मार्मिक खत लिखकर 26 गांव को नगर निगम में शामिल न करने की गुहार लगाई। नगर निगम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अपने गांव को नरक बनने से रोकने के लिए युवाओं ने अपनी रगों में दौड़ रहे खून को निकालकर स्याही बनाया और फिर इसी खून से कलम डुबाकर मार्मिक खत लिखा। इतना ही नहीं, युवाओं के साथ एकत्र हुए सभी वरिष्ठ ग्रामीणों ने युवाओं की पहल का समर्थन करते हुए प्रशासन और सरकार विरोधी नारे लगाए। जानकारी देते हुए युवा पंचायत के संयोजक जसवंत पवार ने बताया कि 26 गांव के युवाओं की एक युवा ग्राम सभा का आयोजन किया गया। आज जो खून से खत लिखा गया है, ये क्यों लिखा गया है और किसको लिखा गया है? जो हमने खून से आज खत लिखा है वो माननीय प्रधानमंत्री और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को हमने एक पत्र लिखा है और ये पत्र हमने फरीदाबाद प्रशासन, जो नगर निगम ने एक आदेश जारी किया था कि फरीदाबाद के 26 गांव को नगर निगम में शामिल करना चाहता है, वो तानाशाही फैसला था। इसके खिलाफ आज हमने बड़ौली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को और एक ग्राम सभा का में इस आदेश को 26 गाँव के 5 सरपंचों ने सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर अपने गाँव को नगर निगम में शामिल करना नहीं चाहते। इसमें सर्वसम्मति से नगर निगम के खिलाफ एक मत से प्रस्ताव पारित किया गया कि हम सभी 26 गांव नगर निगम में शामिल नहीं करना चाहते। वहीं मौजूद सरदारी ने कहा कि देश में किसान के कृषि अध्यादेश पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, फिर भी किसान अपनी जमीन को बचाने में जुटे हैं और हम अपने गाँवों को। वो एक बहुत बड़ी राष्ट्रव्यापी समस्या है और हमारी एक ग्राम रूपी समस्या, और हमारा जो अस्तित्व है वो समाप्त होने जा रहा है। जो किसान है वो भी निश्चित रूप से अपने अस्तित्व के लिए ही लड़ रहा है, लेकिन हमारी उनकी लड़ाई एक समान है। हम अपने गांव के लिए लड़ रहे हैं, वो पूरे राष्ट्र के किसान के लिए लड़ रहे हैं। सरकार आज नहीं तो कल सरकार देश के लोगों के लिए, देश के लोगों के द्वारा बनाई जाती है। ये कोई राजा का राज नहीं है। 5 साल बाद जो लोग फर्श से अर्श पे लेके आते हैं, वो अर्श से फर्श पे भी लाके पटक देते हैं। तो इसलिए हम इस चीज़ से बिल्कुल निराश नहीं है। हम अपने 26 गांव की लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से ये इस लड़ाई में हम पूरी तरह से बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। गांव सलम से भी नीचे आ चुके हैं। आप देखिए, आप सिही की, अजरौंदा की, दौलता, गोंछी, एतमादपुर, सराय, पल्ला, कहीं भी जाकर के आप देखो किस तरह से गांव का बुरा हाल है। इसलिए हम अपने भविष्य को देखते हुए, इनके वर्तमान, इन जो गांव नगर निगम में उनके वर्तमान को देखते हुए अपने भविष्य की तरफ झांक रहे हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारा भविष्य उनके वर्तमान में जाकर जुड़े। फरीदाबाद के गांव बड़ौली में एकत्रित हुए 26 गांव के युवाओं ने अपनी रगों में दौड़ रहे खून को आज स्याही बना दिया और फिर इसी खून में कलम डुबाकर खून से खत लिख दिया। अब देखना ये होगा कि इनकी मांगें पूरी होती हैं या नहीं और इनका खून जो है वो कितना रंग ला पाता है। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहें द स्टिंग।